Honor Education, the best coaching YouTube channel of Maharashtra State Board for 10th class. वेलकम टू ऑनर एजुकेशन। मैं विश्वास और आज आप देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले सेशन में हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर को पढ़ा था। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा होगा तो आप देखने के लिए यहाँ पे आई बटन है, इस आई बटन पे क्लिक करके उस चैप्टर को आप देख सकते हैं। रेजोल्यूशन सेट करने के लिए भी यहाँ पे 3 डॉट है, वहां पे 3 डॉट पे आप क्लिक करके वहां पे रेजोल्यूशन सेट कीजिए, यानी आपको ये जो हमारी वीडियोज है क्लियर दिखेंगी। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए यहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल दिया गया है। हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यह हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहां पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर निकालने हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसा हमने पहले चैप्टर में x एंड y की वैल्यू निकाली थी, जो कि उस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन बस फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट चैप्टर में हम x एंड y की वैल्यू निकालते थे बाय क्रैमर रूल्स, बाय साइमल्टेनियस मेथड। इसी प्रकार इस चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें सॉल्यूशन निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए देखते हैं कैसा है। तो यहां पे देखिए x² का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो मैं 1 यहां पे लिख देता हूं। बाद में कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कितना है? यहां पे 5। तो यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये कितने हो गए? 5। ठीक है, अब हमें इस 5 के फैक्टर निकालने हैं। 5 के फैक्टर हमें इस प्रकार निकालने हैं कि उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखिए यहां पे 5 इंटू 5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 5। ठीक है, अब हमें इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू -4 होना चाहिए। इस प्रकार हमें इन जो फैक्टर है इनको हमें साइन देना है। ठीक है, यहां पे देखिए -4 हमें लाना है। -4 आप यहां पे कैसे ला सकते हैं? जब आप इस 5 को माइनस का साइन दोगे और 1 को प्लस का साइन दोगे, तभी यहां पे -4 आ सकेगा। कैसा? देखिए, अगर -5 प्लस 1 किया तो कितना होगा? -4। समझ में आया? अगर हमें यहाँ पे -4 लाना है तो हमारा जो यहाँ पे बड़ा नंबर था उसी को हमें माइनस का साइन देना अनिवार्य था। ठीक है, तो ये तो हमारे गिर गए फैक्टर। इस फैक्टर को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। x² माइनस 5x, इस 4x की जगह हमें -5 प्लस 1 किया तो कितना होगा? -4। इसी प्रकार यहाँ पे -4x की जगह हमें -5x प्लस 1x इक्वल्स -5 इक्वल्स टू 0। देखिए इसकी जगह मैंने इसको रख दिया तो कुछ फर्क गिरा क्या? -5x प्लस 1x कितना होगा? -4x ही होगा ना। तो इसके जगह हमने, इसके अलावा हमने यहां पर -5x प्लस x को रखा। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन में हम ऐसे 2 ग्रुप निकालेंगे। ठीक है, इनमें से अब कॉमन निकालेंगे। ये जो पहला पार्ट है इसमें कॉमन क्या है? x। तो x को मैंने बाहर निकाल दिया और इन ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर? x -5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है? +1। ठीक है, तो मैंने यहां पे +1 को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या रहेगा इस ब्रैकेट में? x -5 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? देखिए अब हमें इन सब पूरे इक्वेशन में हमें कॉमन निकालना है। तो हम कॉमन कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें सेम दिख रहा है,
तो मैं यहाँ पे x माइनस 5 को कॉमन निकाल देता हूं। बाद में क्या बचेगा, x प्लस 1, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं x प्लस 1 इक्वल टू में क्या रहेगा 0। ठीक है, हमने इसके पहले के सेशन में हमने पढ़ा था, हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारी आरएचएस साइड और एलएचएस साइड इक्वल होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये वाला पोर्शन भी 0 होगा। लेकिन ये पोर्शन 0 कब होगा, अगर इन दोनों में से ये वाला टर्म 0 होगा या फिर ये वाला टर्म 0 होगा। लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं है इसमें इन दोनों में से कौन 0 है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म अगर 0 रहता है तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 कितना होगा, 0 ही होगा ना पूरा टर्म। ठीक है, इस प्रकार अगर x माइनस 5 भी अगर हमने रख दिया, हमें पता नहीं कौन सा है तो, लेकिन अब अगर हमने समझ लिया कि x प्लस 1 इज 0 है तो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 होगा। तो इसलिए हमें एग्जैक्टली यहाँ पे पता नहीं है 0 कौन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x माइनस 5 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0 कहेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली पता नहीं है इसलिए। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, x इक्वल टू 5 को उधर भेज दिया, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 1। इस प्रकार हमें x की वैल्यू मिलेंगी। समझ में आया? तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला इस इक्वेशन का, x इक्वल टू, सॉल्यूशन क्या मिला, x इक्वल टू माइनस प्लस 5 कॉमा माइनस 1। इस प्रकार का हमें सॉल्यूशन मिला, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 1। अब ये करेक्ट है कि नहीं आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने x इक्वल टू 5 अगर इस इक्वेशन में पुट किया, अगर आपने x इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में पुट किया तो क्या होगा, आरएचएस साइड और एलएचएस साइड दोनों भी आपको इक्वल मिलेंगी। अगर दोनों भी साइड आपकी इक्वल मिलती है तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये सही है, और जो हमारे फैक्टर हमने मिले थे वो सही मिलेंगे। ठीक है, यानी हमारा आंसर करेक्ट है, आपको समझ लेना चाहिए। अगर आपका जो सॉल्यूशन मिला उस सॉल्यूशन की वैल्यू अगर आपने इस इक्वेशन में पुट की x की जगह, तो आपको यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी RHS इक्वल टू LHS आपको मिलेगा। ठीक है, यहां पर से एक कंक्लूजन आपके समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस की साइन है, तो हमारे यहाँ पे जो इनिशियली फैक्टर मिलेंगे वो आपको माइनस प्लस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, माइनस प्लस। आपके कॉपी में आप राइट कर लीजिए। अगर आपको इक्वेशन में माइनस माइनस का साइन अगर मिलता है तो आपके फैक्टर माइनस प्लस आपको मिलेंगे। अगर माइनस माइनस साइन आता है तो आपको फैक्टर प्लस 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 माइनस मिलेंगे, माइनस प्लस मिलेंगे, सॉरी, आपको फैक्टर माइनस प्लस मिलेंगे। लेकिन आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है x का, उसकी वैल्यू देखिए, यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और दूसरी जो x की वैल्यू है वो निगेटिव आ रही है। देखिए मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि इक्वेशन में आपके अगर माइनस माइनस साइन आती है, इसका मतलब ये होता है कि हमें जो सॉल्यूशन मिलने वाला है उन दोनों की साइन डिफरेंट होंगी। देखिए यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, दोनों की साइन भी डिफरेंट है। ये वाला प्लस है, क्यों प्लस है, यहाँ पे देखिए माइनस था, इसलिए माइनस का अपोजिट क्या हुआ, प्लस था, और दोनों की साइन देखिए यहाँ पे अपोजिट है। अपोजिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है। समझ में आया? इस प्रकार का ये पहला एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आपको मैंने बता दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए आपके सामने इस प्रकार का कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है m² माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था m² एंड x², m² का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया, और c का कोएफिशिएंट कितना है
13, तो मल्टीप्लाइड बाय 13 इक्वल टू कितना होगा 13। अब हमें इस 13 के फैक्टर निकालने हैं। इस 13 के फैक्टर इस प्रकार निकालने हैं कि उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें 14 मिलनी चाहिए। ठीक है, तो 13 1 जा 13, अगर दोनों को मैंने माइनस की साइन लगा दिया तो क्या होगा, -13 -1 -13 -1 कितना होगा -14, और यही जो हमारी कंडीशन थी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तो इस फैक्टर को हम अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए m स्क्वायर -14m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -13m -1m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। समझ में आया, -13m -1 -13m और -1, इनका एडिशन कितना होगा -14m। अगर मैंने इसकी जगह ऐसा लिखा तो कुछ फर्क गिरेगा क्या, नहीं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने पूरा ये इक्वेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें से हमें यहाँ पे दो ग्रुप ऐसे यहाँ पर हमें दो ग्रुप बनाने हैं। उन दोनों ग्रुप में हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इस पहले वाला जो ग्रुप है इसमें क्या कॉमन निकलेगा, यम कॉमन निकलेगा। ठीक है, यम -13 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। बाद में देखिए यहाँ पे ये सेकंड जो ग्रुप था, यहाँ पे हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, -1 को हम कॉमन निकालेंगे, -1 को हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अगर -1 को हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या रहेगा, इस ब्रैकेट के अंदर यम -13 रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन निकलेगा, अभी यम -13 कॉमन निकलेगा और बचेगा क्या, यम -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपकी यहाँ पे LHS साइड और RHS साइड इक्वल है। इसका मतलब यही कि अगर इन दोनों में से यम -13 0 होगा या फिर यम -1 0 होगा, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन 0 है। इसलिए हम क्या करेंगे कि यम -13 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और यम -1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यम की वैल्यू यम इक्वल्स टू 13 और यम इक्वल्स टू 1 + 1। ठीक है, इस प्रकार हमें सॉल्यूशन मिला, यानी यम की वैल्यू मिलेगी। अगर इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में अगर हमने पुट किया तो हमें LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। ठीक है, अगर आपको टैली करना है तो आप इस m इक्वल टू 13 को इस इक्वेशन में पुट करिए। पुट करने के बाद आपको LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। ठीक है, अगर आपने m इक्वल टू 1 भी अगर आपने पुट किया तो यहाँ पर भी आपको LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। यानी जो हमें जो आंसर मिला ये सही है, यानी जो हमारे जो क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन हमें जो सॉल्यूशन मिला वो सही है। देखिए टैली करते हैं एक बार, m की जगह मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये क्या होगा, m स्क्वायर की जगह मैंने 1 पुट किया तो क्या होगा, यम 1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस इस m की जगह मैंने 1 को पुट किया तो -14 और +13 एज इट इज इक्वल टू 0। देखिए -14 + 1 कितना होगा, -13 +13 एज इट इज रहेंगे। -13 + 13 कितना होता है 0 और इक्वल टू क्या है, ऑलरेडी 0। हमें LHS इक्वल टू RHS मिल गया, यानी जो हमारा सॉल्यूशन हमें मिला था m इक्वल टू 13 वो सही है। ठीक है, इस प्रकार आप उसे टैली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस प्लस की साइन प्रेजेंट थी, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस माइनस साइन के फैक्टर मिले थे। ठीक है, और इसके पहले मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, अगर आपके इक्वेशन में माइनस प्लस की सिचुएशन है तो हमें जो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं उनकी साइन इक्वल रहेंगी बोले तो सेम रहेंगी। देखिए यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में +13 मिला +1 मिला बराबर, और मैंने आपको कहा था देखिए यहाँ पे +13 +1
प्रेजेंट है, यानी दोनों की भी साइन सेम है। मैंने आपको कहा था अगर प्लस का सिंबल इक्वेशन में प्रेजेंट होगा तो आपकी साइन सेम होंगी, यहाँ हमें सेम साइन मिल गई, और ये वाली साइन ए वाले साइन से अपोजिट रहेंगी, वो भी हमें मिल गई। ठीक है, अभी मैंने आपको दूसरा ट्रिक्स और भी बताया, अगर इक्वेशन में माइनस प्लस ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इनिशियली जो फैक्टर निकालोगे वो माइनस माइनस में आएंगे। क्या आएंगे? माइनस माइनस में। ठीक है, आप आपके कॉपी में लिख लीजिए, माइनस प्लस अगर सिचुएशन आती है क्वेश्चन में तो आपको इनिशियल वाले जो फैक्टर मिलेंगे वो माइनस माइनस मिलेंगे। ठीक है, और आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है उसमें जो साइन आएंगी वो देखिए सेम आएंगी और इसके अपोजिट आएंगी, यानी प्लस प्लस आएंगी। समझ में आया? ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने प्रेजेंट है, 3x² - x - 10 = 0। इसके पहले मैंने आपको बताया था x² का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 3, उसको लिखेंगे। बाद में c का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 10, उसका मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन कितना है यहाँ पे 30। ठीक है, अब हमें इस 30 के फैक्टर निकालने हैं। इस 30 के फैक्टर इस प्रकार निकालने हैं कि उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन bx के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है, -1 है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, -1, यानी हमें इस प्रकार इसके फैक्टर निकालने हैं कि उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन यहाँ पे -1 आनी चाहिए। ठीक है, तो 30 के फैक्टर इस प्रकार का हमने सेम प्रॉब्लम हमने फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखा, उसमें भी आपको माइनस माइनस साइन दिया गया था। अगर माइनस माइनस साइन है तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर हम जब स्टार्ट में आप फैक्टर निकालोगे तो उसका साइन आपको क्या मिलेगा, माइनस प्लस मिलेगा। ठीक है, यानी यहां पर आपका बड़ा नंबर होगा, यहां पर आपका छोटा नंबर होगा, तभी आपको माइनस का वैल्यू मिलेगा। समझ में आया? अब बड़ा नंबर कैसा, तो देखते हैं। 6 × 5 कितना होता है, 30, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया और यहाँ पे 5 लिखा। समझ में आया? आपको बड़ा नंबर चाहिए आपको। अगर यहाँ पे मैंने 5 को अगर लिखता था, मैं अगर यहाँ पे 5 लिखता था और यहाँ पे 6 लिखता था तो क्या होता था, 5 × 6 30 होते थे, लेकिन -5 + 6 ये कितना होता था, +6, -5 + 6 कितना होता था, +1 हमें मिलता था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। -1 लाने के लिए हमें यहाँ पर बड़ा नंबर ही चाहिए। ठीक है, 6 × 5 ये आपके दिमाग में फिट कर लेना। अगर माइनस माइनस साइन अगर आती है तो आपको फैक्टर माइनस प्लस निकालने पड़ेंगे, उनका साइन जो आएगा माइनस प्लस आएगा, और यहाँ पे बड़ा नंबर चाहिए और यहाँ पे छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3x² - 6x + 5x - 10 = 0। ठीक है, अब हमें ऐसे ग्रुप निकालने हैं, इन दोनों ग्रुप में से हमें कॉमन निकालना है। हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, 3x ब्रैकेट में रहेगा x - 2, 3x, अगर इस 3x ने मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 3x²। अगर 3x ने मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, -6x। ठीक है, इस प्रकार मैंने इसको रिराइट कर लिया, यहाँ पे 3x को कॉमन निकाला। ठीक है, प्लस साइन एज इट इज। अब हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है। मैं यहाँ पे 5x को कॉमन निकालूंगा, 5 को कॉमन निकालूंगा, सॉरी 5 + 5 को कॉमन निकालूंगा। अगर मैंने यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, 5 कॉमन निकल रहा है, +5। ठीक है, अगर +5 कॉमन निकला तो क्या होगा, यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। 5 × x + 5x, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, इसलिए 5 × 2 -10, समझ में आया, = 0। अब इस पूरे इक्वेशन में हमें कॉमन निकालना है। क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए x - 2 कॉमन है, x - 2, रिमेनिंग पार्ट हम लिख देंगे x + 5। ठीक है, = 0।
अब हमें यहाँ पे देखिए LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए और RHS की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, इसलिए यहाँ पे हमें वैल्यू 0 मिली। ठीक है, तो देखिए x माइनस 2 इक्वल टू क्या करेंगे, पुट 0, x प्लस 5 इक्वल टू क्या करेंगे 0। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगा 2 और x का वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगा -5। ये भी आप देखिए यहाँ पे आपको +2 मिला और यहाँ पर आपको -5 मिला। दोनों के साइन अपोजिट है, दोनों के साइन अगर ऑपोजिट है तो समझ लेना चाहिए हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो मैं ऊपर भी देखता नहीं। ठीक है, वैसे आपको समझ लेना चाहिए। अगर आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें देखिए अपोजिट साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सेकंड वाली साइन होंगी वो माइनस होंगी, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस माइनस अपोजिट साइन मिला। और ये देखिए यहाँ पे हमें प्लस मिला, क्यों मिला प्लस, क्योंकि जो फर्स्ट साइन होंगी हमारी वो भी माइनस, ये हमें अपोजिट साइन होनी चाहिए, इसके अपोजिट साइन क्या होंगे ऊपर माइनस, यानी इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि माइनस माइनस इस इक्वेशन में होंगे। मैंने आपको यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताइए। अगर माइनस माइनस साइन अगर आती है तो आप इनिशियल कंडीशन में जब फैक्टर निकालोगे तो वो आएंगे माइनस प्लस उसकी साइन आएंगी, और यहाँ पे माइनस वाला जो पार्ट होगा वो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, और आपका जो भी फाइनल आंसर आएगा उनके साइन अपोजिट होंगी। देखिए माइनस माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, इसका मतलब हमें अपोजिट साइड मिलेंगी। और ये जो पहला नंबर है उसकी साइन पॉजिटिव क्यों मिली हमें, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस का अपोजिट क्या हुआ प्लस। ठीक है, इस प्रकार हमने एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे देखा। अब प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपके बुक में ये वाला थिंग जो है लिख लीजिए, माइनस माइनस जब हमें एग्जाम्पल में अगर हमें माइनस माइनस साइन अगर मिलती है तो हमारे जो इनिशियल कंडीशन की जो हमारा जो इनिशियल कंडीशन की जो हमें फैक्टर निकालते हैं उसका साइन हमें क्या मिलेगा माइनस प्लस। और फाइनल जब आंसर आता है हमारा सॉल्यूशन का तो उसका साइन हमें क्या मिलेगा माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस। समझ में आया, फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन मिलता है उसका हमें साइन क्या मिलेगा प्लस माइनस। लेकिन हम जब इनिशियल कंडीशन में हम जब फैक्टर निकालते हैं तो उनका साइन क्या होता है माइनस माइनस, जब भी आता है उसका साइन क्या मिलेगा फिर माइनस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए आपके सामने इस प्रकार का एग्जांपल दिया गया है 3y² इक्वल टू 15y। ठीक है, अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं। यहां पे देखिए इस प्रकार के इक्वेशन को हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में देखा था कि इसे अरेंज कैसा करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसा अरेंज करते हैं। देखिए हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसको मैं 3y² एज इट इज रख देता हूं, इस 15y को मैं इधर भेज दिया तो क्या होगा -15y, और जो हमारा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा इक्वल टू 0, ये तो भी इधर भेज दिया तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 रहेगा ना। यहाँ पे देखिए c का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, यहाँ पे c का कोएफिशिएंट 0 है। अगर c का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है तो आपको सॉल्यूशन इसका निकालना बहुत ही आसान होगा। यहाँ पे इन दोनों में से ही आपको सिर्फ कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही साइन प्रेजेंट है। देखिए अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा 3y, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा y माइनस 5। समझ में आया, 3y इंटू वाई 3y², 3 इंटू 5 3y इंटू 5 माइनस 15। समझ में आया, इस प्रकार मैंने 3y को बाहर निकाला इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ ये वाला टर्म एक तो 0 हो सकता है या फिर ये वाला टर्म 0 हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे 0 मिला। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 3y इक्वल टू 0 पुट करेंगे और y माइनस 5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगा। 3y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0/3, तो क्या हुआ ये 0, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे 5। इस प्रकार हमें y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 मिल गए।
अब ये जो आंसर है आपका ये सही है या गलत आपको चेक करना है। तो आप इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए। देखिए y को 0 आ गया, अगर मैंने 0 पुट किया तो क्या होगा, y की जगह 0, 3y इंटू 0 0, 50 इंटू 0 0, LHS साइड इक्वल टू RHS साइड। हमें जो सोल्यूशन मिला ये सही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। x² इक्वल टू 3, इस प्रकार का एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट है और इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो देखिए इसको तो पहले स्टार्टिंग में हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में राइट करना है। तो कैसे करेंगे, x², इस 3 को मैं क्या करूंगा, इधर भेज दूंगा, इस 3 को इधर भेज दूंगा, तो क्या होगा -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए bx का जो टर्म है हमारा इस इक्वेशन में, देखिए ये जनरल फॉर्म है, ये bx का टर्म यहाँ पे 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा नहीं है और वैसा भी आपके एग्जाम्पल में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x² -3, हमें फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, देखिए आपने 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अगर √3 इंटू √3 किया तो क्या होगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब √3 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 3। ठीक है ना, तो अगर मैंने इस 3 की जगह √3 को पुट किया, इस 3 की जगह मैंने √3 को इस इक्वेशन में पुट किया तो क्या हो सकता है, क्या हो, कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ठीक है, मैं x² माइनस इस 3 की जगह √3 को पुट करता हूं, इक्वल टू 0 मिलेगा। 0 है, ऑलरेडी मिलेगा नहीं, 0 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए 3 की जगह √3 को पुट किया और उसको स्क्वायर किया। क्यों किया, हमें पता है a² माइनस b² का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या है x² माइनस b² का फॉर्मूला, a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, ये फार्मूला मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैंने इसको, इस सिचुएशन को इस प्रकार हैंडल किया। ठीक है, तो ये वाले कंडीशन को इस फॉर्म में हम लिखेंगे, क्या होगा, x प्लस √3 x माइनस √3 इक्वल टू 0। ये वाला टर्म 0 होगा या फिर ये वाला टर्म 0 होगा, एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए x प्लस √3 इक्वल टू 0, x माइनस √3 इक्वल टू 0 मैंने पुट किया, तो x इक्वल टू क्या मिला, माइनस √3 और x इक्वल टू प्लस √3 हमें मिला। x की वैल्यू माइनस √3, इधर x की वैल्यू प्लस √3 मिली। ठीक है, इस प्रकार का हमें सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। आपकी कॉपी में ये लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम को देखकर आप डरना नहीं चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचो। देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम दिया गया है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, हमें इसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 6 इंटू √3 x² प्लस 7x, इस √3 को मैंने इधर भेज दिया, क्या होगा, माइनस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। आपकी कॉपी में राइट करके आपके कॉपी में नोट डाउन करके देखिए, √3 इंटू 3 कितना होता है, 3। ठीक है, अब देखिए ये वाला x² का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 6 इंटू √3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट का टर्म कितना है, 6√3 इंटू कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कितना है, √3। यहाँ पे देखिए √3 के सामने कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो 6 इंटू 1 कितना होगा, 6, और √3 इंटू √3 कितना होगा, 3। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, 6 इंटू 3 कितना होता है, 18। समझ में आया। अब इस 18 के हमें फैक्टर निकालने हैं। इसके फैक्टर कैसे निकालोगे आप, हमें फैक्टर इस प्रकार निकालने हैं कि यहाँ पे हमें 7 मिलने चाहिए, +7 मिलने चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर कैसे निकलेंगे, यहाँ पे 9 इंटू 2
कितना हुआ 18। अगर यहाँ पे हमें प्लस साइन से चाहिए, यानी हमारा बड़ा नंबर जो भी होगा उसे प्लस साइन जो यहाँ पे लिखना है और छोटे वाले साइन को हमें माइनस लिखना है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस आया, ये भी आपने नोट डाउन करना है। अगर प्लस माइनस साइन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपके जो फैक्टर मिलेंगे वो प्लस माइनस ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब इस फैक्टर को हम यहाँ पे लिखेंगे 6√3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। 7x को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, देखिए 9x माइनस 2x कितना होगा 7x है ना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पुट किया है। अब हमें देखो ऐसे ग्रुप हमें बनाने हैं, इनमें हमें कॉमन निकालना है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, √3 यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इस 9 को भी हम √3 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। √3 के फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इस 9 को, 3 इंटू √3 इंटू √3 कैसा, देखिए यहाँ पे कुछ, क्या मैं 9 को इस प्रकार लिख सकता हूं, क्यों नहीं। देखिए 3 इंटू 1 3 और 3 इंटू 3 कितना होगा 3, ये मैंने आपको बताया ना। इस प्रकार मैंने इसको अरेंज किया तो कितना हुआ ये 9। इसीलिए मैं यहां पे क्या करूंगा, इस 9 की जगह √3 इंटू √3 इंटू 1 इंटू √3 लिखूंगा इस 9 की जगह, ठीक है। तो क्या होगा 6√3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू √3 इंटू √3, इस पूरे टर्म को देखिए ये तो 9 बन गया ना, इस 9 का x एज इट इज रिमेन है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे x को लिख दिया माइनस 2x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें हमें कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या निकल सकता है 3√3 यहाँ पे कॉमन निकल सकता है 3√3 इंटू ए वाला जो x है इसमें भी प्रेजेंट है इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा अब 3√3 x, इसका डबल किया तो कितना होगा 2 ना, तो 2x, इसमें से कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा 2x प्रेजेंट रहेगा। देखिए 3√3 इंटू 2 क्या होता है, देखिए 3 इंटू 2 6 और √3 इंटू 1, यहाँ पे इसके पीछे कुछ है क्या, कोई भी नहीं है, ठीक है। इसलिए √3 को हम एज इट इज लिख सकते हैं। ये देखिए इसका क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 6√3 और यही हमें यहाँ पे चाहिए था, मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। 3√3x 2x, हमने इस ये जो पहला ग्रुप था इसमें हमें 3 इंटू √3x कॉमन निकला और ब्रैकेट के अंदर 2x रह गया, ठीक है। बाद में +1, यहाँ पे अब क्या रिमेनिंग रहेगा, ये 3√3x तो हमने कॉमन निकाल दिया है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ √3 रहेगा, ठीक है। अब इस ग्रुप में देखेंगे, इस ग्रुप में हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे देखिए -1 कॉमन निकलेगा, -1 ब्रैकेट के अंदर 2x √3 +2। देखिए ये कैसा, माइनस मैंने कॉमन निकाला, -1 इंटू 2 कितना होगा -2, ठीक है। -1 +1 कितना होता है -√3, इस प्रकार, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 को कॉमन निकाला, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन में देखिए 2x प्लस √3 कॉमन निकलेगा, देखिए यहाँ पर भी प्रेजेंट है यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इसलिए मैंने 2x प्लस √3 को सेपरेट किया। बाद में यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहा 3 इंटू √3 माइनस 3 इंटू √3x -1 इक्वल्स टू 0। समझ में आया।
अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं इनमें से 0 कौन है, तो मैं लिख देता हूं 2x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0, 3 रूट 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, 2x इक्वल्स टू माइनस रूट 3, इस प्लस रूट 3 को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, माइनस रूट 3 अपॉन 2, माइनस रूट 3 अपॉन 2, और यहां पे हमें क्या मिलेगा, इस 1 को मैंने अगर उधर भेज दिया तो क्या मिलेगा, रूट 3x इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 अपॉन 3 रूट 3। इसलिए x का वैल्यू क्या मिला हमें, x इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 रूट 3, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको आराम से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को रिपीट एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 में भी दिए गए हैं, ठीक है। लिख लीजिए एक बार और समझ भी लीजिए, ठीक है। ये तो था प्रैक्टिस सेट 2.2 का ट्रेलर। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट 101% सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 के साथ। बाय बाय।